आज नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वो भी 11th का टॉपिक होगा। फर्स्ट जो हम लोग बेसिक टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल डिवीज़न वगैरह, उसके बाद के चैप्टर होंगे। तो नए सेशन अब स्टार्ट हो गए, नीट का एग्ज़ाम हो गया। अब जो है नए सेशन के लिए 11th से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के रिगार्ड हम लोग जानते हैं एक ऑर्गेनिज्म, सेल के ग्रुप से एक सेल है, ये बार बार डिवीज़न करेगा। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होगा। इस तरह से नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे और एक ग्रुप में आएगा, फंक्शन करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और बहुत सारे टिश्यू ग्रुप में आके ऑर्गेन सिस्टम, इस तरह से फॉर्मेशन करता है। और फिर बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से। तो एक सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा, उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो बहुत सारे सेल से बना होगा, उसको मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यहाँ पे सेल के रिगार्ड ही डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कोई भी लिविंग बींग्स है, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या फिर कोई एनिमल्स हो, वो क्या होंगे? एक सेल से या फिर मैनी सेल से बना होगा। तो यहाँ पे सेल्स को अगर मेंशन करें तो ये क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपली कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर है जिससे मिल के बना है, उस स्ट्रक्चर का उस ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होगा और एक फंक्शन होगा। तो वो क्या होगा? सेल होगा। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा। क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा। वो क्या है? सेल है। अब सेल के जो बेसिक हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसको अगर देखें तो सेल की जो डिस्कवरी हुई वो किसके थ्रू हुआ? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक के थ्रू क्या हुआ? डिस्कवर्ड हुआ। और इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर्ड किया। डेड सेल, है ना। अपने ही माइक्रोस्कोप में इन्होंने एक सेल को, डेड सेल को देखा। उसको कैसा लगा? कोर्क स्लाइड ऑफ प्लांट सेल था, है ना। कोर्कस प्लांट का कोर्क स्लाइड का स्टडी किया, अपने ही माइक्रोस्कोप में देखा तो छोटे छोटे रूम जैसा लगा। हनी बी का जो छत्ता होता है ना, उस तरह से अपीयर हुआ। उसको इन्होंने क्या कहा? सेल्यूला, स्मॉल रूम्स। इस तरह से हनी बी रहते हैं, हनी कोम, उसमें जो मधुमक्खी रहने का जो छत्ता होता है, वो जस्ट लाइक वैसा ही रॉबर्ट हुक को दिखा। इन्होंने क्या किया? डेड प्लांट सेल को क्या किया? डिस्कवर्ड किया, देखा, है ना। और ये जो प्लांट था, डेड सेल जिस प्लांट का था, उस प्लांट का नाम क्या है? कोर्कस प्लांट। कोर्कस प्लांट के कोर्क सेल को, कौन से सेल्स को? कोर्क सेल्स को इन्होंने स्टडी किया, है ना। सेल कैसा था? डेड सेल को इन्होंने स्टडी किया। ओके, क्विरकस प्लांट याद रखेंगे। इनके बार्क वाला जो पार्ट होता है ना, कोर्क स्लाइड, जो बार्क वाला पार्ट होता है ना, क्विरकस प्लांट के कोर्क सेल्स का बार्क, कोर्क जो होता है, कोर्क स्लाइड होता है, उनमें उनको स्टडी किया रॉबर्ट हुक ने। ओके,
दूसरी बात, दूसरा साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया, है ना, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड, है ना। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, बाई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कवरी बाई कौन है, वो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, इस तरह से रॉबर्ट ब्राउन है ना। देखो, डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा, एंटोन वॉन लीवनहुक इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया लिविंग सेल्स को। मैं सिर्फ बोल देता हूँ, है ना। कौन था जो लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किया, लिविंग सेल्स को एंटोन वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर्ड किया। लीवनहुक, है ना, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया। ये सब हिस्ट्री हम लोग को याद रखनी है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, सेल थ्योरी को दिया। स्लाइडेन स्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया। किसने, स्वान एंड स्लाइडेन, दो साइंटिस्ट था, कलीग थे, है ना। उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी दिया। स्लाइडेन एंड स्वान ने। उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी भी आया। मॉडर्न सेल थ्योरी को किसने दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी को एक साइंटिस्ट आए, रोडोल्फ विर्को। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मॉडर्न किया, और एक पॉइंट को ऐड किया। वहाँ पे उन्होंने बोला, ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रूडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। देखते हैं सेल थ्योरी क्या है और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी को किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने। मॉडर्न सेल थ्योरी को कौन दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी, है ना। मॉडर्न सेल थ्योरी को जो दिया, रूडोल्फ विर्को ने। रूडोल्फ विर्को, है ना, इन्होंने दिया। अब ये सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया और मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या ऐड किया गया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, सेंटेंस को, जो सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी में इंक्लूड है। फर्स्ट पॉइंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, चाहे तो एक सेल से बना होगा या फिर बहुत सारे सेल से बने होंगे। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of सेल और सेल्स। एक सेल से बना होगा तो सेल होगा, यूनिसेल्यूलर होगा, और अगर मेनी सेल से होगा वो क्या होगा, सेल्स होंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का है। दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी का, ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट और फंक्शन ऑफ सेल्स। जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे तो एक सेल से या फिर मेनी सेल से, ये क्या होती है, फंक्शंस होती है। ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट और फंक्शन ऑफ सेल। ये सारा सेल का ही फंक्शन होता है, या फिर मेनी सेल्स क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं एक साथ, ये होगा। ओके, ये दोनों जो
पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल और सेल्स, ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट और फंक्शंस ऑफ सेल। ये दो जो पॉइंट कहा गया है ये सेल थ्योरी में कहा गया है। ये दोनों पॉइंट किस में कहा गया? सेल थ्योरी में। स्वान स्लाइडेन ने इन बातों को रखा, इनको मॉडिफाई किया, मॉडर्न में कन्वर्ट किया। रोडोल्फ विर्को ने एक पॉइंट को ऐड किया। इन्होंने कहा ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो नए सेल्स को क्या करेंगे? ओरिजिन करेंगे, अराइज करेंगे। ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन बातों को किसने कहा? रूडोल्फ विर्को ने कहा। इस पॉइंट को कौन कहा? रूडोल्फ विर्को ने कहा, है ना। मेनली इन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यही बात है। ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जो पुराने सेल हैं नए सेल को ओरिजिन किया है, पुराने से नया बना है, ये बोला है। इसको ग्रीक सेंटेंस में बोला है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला नए सेल्स, अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग से पुराने सेल्स, ई सेल्यूला, है ना। सेल्यूला के मीनिंग है ये स्मॉल रूम्स, जो हनीबी का छत्ता हमें दिख रहा है, जिस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बी रहते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे इस तरह से। अब नॉर्मल सेल के रिगार्ड अगर बात करें तो कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल। ये सारी बातें थ्योरी के पेपर में मिल जाएंगे, तो हम लोग दो चार बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। तीनों सेल की अगर बात करें, है ना, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट में पीपीएलओ की बात करेंगे, पानी पी लो। प्लीयूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको फुल फॉर्म अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्लीयूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, इस तरह से, है ना। ये एक्चुअली जी होता है मेरा, तो इस तरह से लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर साइज इसका होता है स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ का। एनसीईआरटी में 0.3 माइक्रोमीटर दिया है ना, जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा के रिगार्ड बात करेंगे तो ये विदाउट सेल वॉल होता है ना, स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड विदाउट सेल वॉल। 2 पॉइंट माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ के लिए बोलेंगे, विदाउट सेल वॉल। एंड दूसरा पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और क्या बोलेंगे? विदाउट सेल वॉल। ये 2 पॉइंट माइकोप्लाज्मा के लिए याद रखेंगे। स्मॉलर देन बैक्टीरिया साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, ये रेंज होता है। माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ है ना, मीटर होता है, वो याद रखेंगे। लार्जेस्ट सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग आता है, जो कि 18 सेंटीमीटर तक होता है। विदाउट कवच 15 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, वो होता है। लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करेंगे तो न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स की बात करेंगे, नर्व सेल। ओके, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन था।
अब हम लोग कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स होती है जिस पे डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल। वो क्या क्या फैक्टर्स होती है? जितना सेल छोटा साइज का होगा उतना क्या होगा, उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल अच्छा रहेगा। जितना सेल का साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियस का उस सेल पे कंट्रोल क्या होगा, कम हो जाएगा। बड़े एरिया होंगे, एक राजा होगा तो उसको क्या होगा, संभालने में दिक्कत होंगी। लेकिन अगर एरिया छोटा होगा, एक राजा होगा तो कंफर्ट वे में उसको क्या कर सकता है, संभाल सकता है, जनता को देख सकता है प्रॉपर वे में। तो फैक्टर ऑफ साइज़, फैक्टर फॉर साइज ऑफ सेल अगर देखें, फैक्टर्स फॉर साइज ऑफ सेल, कुछ फैक्टर्स होंगे जिस पे सेल का साइज़ डिपेंड करेगा। एक फैक्टर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो जिस रेशियो में होगा उस तरह से साइज ऑफ सेल्स होंगे। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। दूसरा जो होगा सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। एक तो ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उनका रेशियो। और तीसरा जो होगा अंदर में रिएक्शंस किस रेट से हो रहे हैं, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये तीन फैक्टर्स होंगे। हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो को मेंशन करेंगे दो सिचुएशन लेके। एक में जो लेंथ, विड्थ और हाइट होगा कम लेंगे, दूसरा सिचुएशन होगा जिसमें हम डबल कर देंगे। तो क्या होगा, है ना, सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो पे लेके हम लोग सेल का साइज़ को देखेंगे किस तरह से ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो बड़े सेल का और छोटे सेल का कंपैरिजन करेंगे, इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है, लेकिन समझेंगे। एक सेल है छोटे साइज का, दूसरा सेल है बड़े साइज का, तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो को लेके, तो क्या फैक्टर्स होंगे जिस बिहाफ पे साइज ऑफ सेल क्या होता है, डिपेंड करता है। तो सिचुएशन फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, सिचुएशन फर्स्ट में एक सेल को लेते हैं। इस सेल का जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, विड्थ है 1 सेंटीमीटर और जो हाइट है 1 सेंटीमीटर लिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो अगर मेंशन करेंगे फर्स्ट सिचुएशन में 1 सेंटीमीटर लेंथ विथ हाइट लिया, और यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम निकाला, दोनों का रेशियो देखा। फिर सिचुएशन सेकंड में डबल लेंथ विथ और हाइट को लिया, फिर देखा। तो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि दोनों रेशियो में किस तरह से वेरी करता है। छोटे सेल का एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो और बड़े सेल का एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो किस तरह से वेरी करता है। और जैसे जैसे सेल इंक्रीज़ करता है साइज़ में, तो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में एरिया निकालेंगे, तो एरिया वॉल्यूम एरिया जो इस क्यूब का होगा क्या होगा, कैसा होगा, इस तरह से देखेंगे। तो लेंथ, विड्थ और 6 फेसेस हैं, तो एरिया कितना होगा, 6 टाइम्स हो जाएंगे, है ना। लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर एंड 6 फेसेस, दैट मीन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमारा होगा लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन को लेके। तो लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट जो होगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 1 1, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो हम लोग फाइनली निकालेंगे। तो हमारा एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो जो होगा, एरिया हमारा 6 और वॉल्यूम हमारा क्या होगा 1। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन में एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो होगा, फर्स्ट सिचुएशन में।
6:1, जब लेंथ विथ और हाइट 1 सेंटीमीटर लिए। दूसरा सिचुएशन को हम लोग डील करते हैं। सिचुएशन दूसरा लेते हैं और इस सिचुएशन में इस तरह से इस क्यूब का लेंथ विथ और हाइट डबल कर देते हैं। इस तरह से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ पे एरिया लेंथ विथ 6 फेस, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 6, 6 चौका 24 हो जाएंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे वॉल्यूम अगर निकालेंगे इसका, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा लेंथ विथ एंड हाइट, लेंथ विथ एंड हाइट 2 सेंटीमीटर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर है तो क्यूब में कर देंगे। इस तरह से हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो फाइंड करेंगे। एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो, एरिया हमारा 24 और वॉल्यूम हमारा 8, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 8 या 24, 3:1। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड सिचुएशन में एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो 3:1 क्या हो जाएंगे, 3:1 हो जाएंगे। यही होंगे ना, 8 या 24, इस तरह से 3:1 हो जाएंगे, है ना। तो सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। जैसे जैसे एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो घटेगा, सेल बड़े साइज का सेल, एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो कम, साइज़ बड़ा, एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो कम। यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है न्यूक्लियस का कम हो जाएगा। जितनी छोटी सेल उतना एक्टिव होगा वो, ओके। तो न्यूक्लियस का ओवरऑल सेल पे क्या होगा, कमांड होगा। एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूरे सेल को अच्छे से कर पाएंगे, निभा पाएंगे, देख पाएंगे जब ये न्यूक्लियस और पूरा सेल छोटे साइज का होगा, है ना। जितना छोटा सेल होगा न्यूक्लियस का उतना ओवरऑल क्या होगा, कमांडिंग होगा, है ना। जिसको न्यूक्लियस को इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, कमांडर ऑफ द सेल बोलते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मल देख रहे थे। कुछ हम लोग शेप ऑफ सेल का देखेंगे, सेल का शेप साइज़, है ना। अलग अलग सेल अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे साइज ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, शेप ऑफ सेल। अलग अलग सेल होंगे, अलग अलग शेप साइज होगा। यहीं पे WBC को देखेंगे तो इरेगुलर शेप होगा, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स फाइबर्स को लेंगे तो कैसा होगा, इस तरह से स्पाइंडल फॉर्म्स में होंगे, है ना। स्मूथ स्पाइंडल फाइबर, स्मूथ स्पाइंडल फाइबर, है ना। फ्लेम सेल्स होंगे, उसका शेप साइज इस तरह से होगा, ये फ्लेम सेल्स होंगे। अलग अलग शेप साइज़ के होंगे, अलग अलग सेल्स। न्यूरॉन्स को अगर देखें तो इस तरह से न्यूरॉन्स होंगे, है ना। अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप साइज़ के, इस तरह से होंगे। गॉबलेट सेल्स को देखें तो ये हमारा गॉबलेट सेल्स इस तरह से होगा, कैसा होगा, इस तरह से गॉबलेट सेल्स होंगे, है ना। अलग अलग शेप साइज़ के होंगे। RBC ऑफ मैमल्स अगर देखें, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, जब मैच्योर होता है तो वह किस शेप के होते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, बाइकॉन्वेक्स हो जाता है इस तरह से। RBC ऑफ मैमल्स है ये, RBC ऑफ मैमल्स, RBC ऑफ मैमल्स इस तरह से यून्यूक्लियोटेड है। न्यूक्लियस नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, यून्यूक्लिएटेड, यून्यूक्लिएटेड इस तरह से, ओके। RBC ऑफ फ्रॉग अगर देखेंगे तो इस तरह से होता है,
ये आरबीसी ऑफ मैमल्स, ये होता है आरबीसी ऑफ मैमल्स। गार्ड सेल की बात करेंगे तो इस तरह से किडनी शेप, बीन शेप होता है गार्ड सेल, है ना। डाइकोट सेल का और मोनोकोट का इस तरह से डम्बल शेप्ड होता है। ये अलग अलग सेल हैं, अलग अलग शेप साइज होंगे। क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स फ्लैट होती हैं। क्यूबॉइडल सेल्स होगा तो इस तरह से क्यूब फॉर्म्स में होंगे, है ना। एपिडर्मल सेल्स होगा तो इस तरह से लेयर सेल्स होंगे, अपर लेयर ऑफ सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, है ना। बेसिलस होंगे तो रॉड फॉर्म्स में होंगे इस तरह से बेसिलस, है ना। और फिर कॉकस होंगे तो कॉमा शेप्ड होंगे, इस तरह से कॉमा शेप्ड होंगे, है ना। सॉरी, कॉकस होंगे तो स्फेरिकल होगा, ये विवरियो होगा, ये क्या होगा, विवरियो, है ना। ये क्या होगा, ये जो होंगे हमारा बेसिलस होंगे, रॉड शेप, बेसिलस सेल्स होंगे, विवरियो होंगे, है ना। उसके बाद स्पाइरिलम, इस तरह से अलग अलग शेप साइज होंगे सेल के, है ना। स्पाइरिलम बैक्टीरिया, ये होती है विवरियो बैक्टीरिया, बेसिलस। और एक होता है स्फेरिकल फॉर्म्स में जिसको बोलते हैं कॉकस, इस तरह से अकेले भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, इसको बोलेंगे कॉकस बैक्टीरिया। इस तरह से अलग अलग सेल का अलग अलग शेप साइज होता है। टाइप ऑफ सेल्स की अगर बात करें, चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।